हेलो फ्रेंड्स, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी लास्ट के एक महीने में कैसे करना है, इस वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें मैं आपको बताने वाला हूँ गाइस, जो कि मैंने भी फॉलो किया था। तो आपको जो मैं बताऊँगा ना कैसे तैयारी करना है, मतलब आपको मैं ब्रीफली संक्षिप्त में बताऊँगा कुछ कुछ चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपको पता है फ्रेंड्स, सिलेबस पर अब आपको नहीं जाना है, क्या चीज़ें पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है आपका 27 फरवरी से जो है एग्ज़ाम है। अब हो सकता है, चांस है, क्योंकि अब तो 25 दिन भी नहीं बचा, 20 दिन ही है। चांस ऐसा लग रहा है कि 10 दिन आपका एग्ज़ाम आगे बढ़ जाए डेट, तो हो सकता है आपका मार्च में 5 मार्च तक एग्ज़ाम हो। लेकिन आप यही मानकर चलिए कि आपके पास 20 दिन का लगभग टाइम है। अब गैस 20 दिन में जो है ना कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें कि अच्छा स्कोर कर पाएँ। क्योंकि आपको पता है, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आपको 80 से ऊपर ही नंबर लाना होगा, 80 से 90 के बीच में। वहीं पर जो रिजर्व कैटेगरी से है, जैसे ईबीसी में आ जाते हैं, बीसी कैटेगरी में आ जाते हैं, तो उनको फ्रेंड्स वही 75-80 के बीच में स्कोर करना होगा। और 70 से 75 के बीच में SC ST फिजिकल भी डिसेबिलिटी, तब गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट प्राइवेट से भी करते हैं, क्योंकि दूर उनका कॉलेज पड़ जाता है डिस्ट्रिक्ट वाला गवर्नमेंट, तो ऐसे में बहुत सारे प्राइवेट से भी कोर्स करते हैं। तो गवर्नमेंट के लिए मैं आपको बताता हूँ। वैसे प्राइवेट के लिए भी इस बार बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा, क्योंकि ऐसा आपको पता है 8000 के आसपास गवर्नमेंट कॉलेज में सीटें हैं, जबकि 21000 प्राइवेट कॉलेज में सीटें हैं। और फॉर्म जो है वो लाखों में भरे गए हैं, 5-6 लाख। तो ऐसे में फिर सीट के मुकाबले स्टूडेंट ज़्यादा है। बट ज़्यादातर जो गाँव के स्टूडेंट होते हैं, वह जो क्या करते हैं, प्राइवेट कॉलेज से ही करते हैं, क्योंकि वो रेगुलर जा नहीं सकते। ऐसे में वो बस हफ्ते में 1-2 दिन जाते हैं और बाकी एग्ज़ाम के टाइम पर जाते हैं। तो प्राइवेट कॉलेज में ये है कि फ़ीस 1,20,000 है, कहीं पर 1,10,000 रुपये है फीस लेते हैं। बट आपका कोर्स हो जाता है, प्रॉब्लम नहीं आता है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। लेकिन गवर्नमेंट में क्या है ना, गवर्नमेंट अगर आपको मिल जाता है तो ऐसे में आपका 2 साल निकल जाएगा, मतलब आपको तैयारी का मौका नहीं मिलेगा। आप सोचोगे कि मैं एग्ज़ाम का भी तैयारी करूँगा, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, जैसे BPSC का और किसी का, DLED करते करते टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि कम से कम आपको 4 दिन तो जाना ही होगा हफ्ते में। ओके गाइज, तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अगर आप जनरल से हो फ्रेंड्स, तो वही आपका 50 तक स्कोर करना होगा। तैयारी कैसे करना है लास्ट के दिनों में, ये मैं आपको बता देता हूँ। प्राइवेट के लिए जो है, रिजर्व कैटेगरी को 60 तक लाना होगा। रिजर्व कैटेगरी को 60 से 50 के बीच में, मतलब 55 लाते हो तो मिल जाएगा। वहीं पर जनरल को 65 से 70, मतलब 70 तक स्कोर करना होगा, तब आपको मिल पाएगा। प्राइवेट भी ध्यान रखिएगा इस। देखिए, अब आपको क्या है, जैसे 20 दिन बचा है गाइस। अब जो सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है, जैसे मान लो आपका मैथ बहुत ज़्यादा वीक है, मैथ में आप अच्छे स्कोर नहीं कर पाओगे, तो लास्ट के दिनों में क्या है ना, जो सब्जेक्ट आपको नहीं आता उसको छोड़ दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए, इंग्लिश में आप 20 में से 20 आप ज़रूर ला सकते हैं, भले ही कुछ भी आपको नहीं आता है तो। कैसे? क्योंकि गाइस ऑलरेडी मैं इंग्लिश के जो 10 टॉपिक है वो ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूँ। सारे टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाए हूँ। तो मेरे चैनल के जब आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक करोगे ना, इंग्लिश के प्लेलिस्ट में, तो 30 से 40 क्लासेस आपको मिलेगा। उसमें कंप्लीट टॉपिक वाइज सबको सारे टॉपिक करवाए हैं और साथ में क्वेश्चन करवाए हैं। बस उसको देख लीजिए 2-3 दिन में। एंड गाइज, अब आपको साइंस में क्या पढ़ना है, तो साइंस के लिए क्या है ना, आपको पता है साइंस क्लास 10th तक के ही क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर आपने देखे होंगे। लेकिन वह जो साइंस के जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा सा गाइस थोड़ा टफ होता है। कहाँ से पूछते ये पता नहीं लग पाता, मतलब डीपली पूछते तो NCERT से ही है। तो साइंस के लिए मैंने करवाए हैं। बट साइंस के लिए मैं आपको बताता हूँ, आप साइंस के लिए क्या करो ना, पहली बात तो मेरा प्लेलिस्ट फॉलो कर लो साइंस वाला। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, साइंस का जो है ना, एक बुक आता है, जैसे आप प्ले स्टोर पे जाओगे और प्ले स्टोर पे साइंस का जो है आप क्या कहते हैं, हाँ, किरण पब्लिकेशन साइंस बुक आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। उस बुक में सारे साइंस को आप पढ़ लो। और सोशल स्टडी में वही आपको, अगर आपके पास क्लास 9th और 10th का हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी का गाइड है आपके पास, तो उससे कर लो। और साथ ही साथ देखो, प्रीवियस ईयर के 30 से 40% क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं। तो प्रीवियस ईयर के अगर आपके पास 2024 का हो सके तो आप ले आओ दुकान से प्रीवियस ईयर वाला बुक। वैसे 2025 का जो आया है उसमें भी आपको मिल जाएगा, तो उसके सारे 10-15 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो। और उसके बाद गाइज क्या है, प्रीवियस ईयर सारा कर लो। और हिंदी में क्या है ना, हिंदी में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं हिंदी में, वो गाइस प्रीवियस ईयर के रिपीट होते हैं। और हिंदी में भी लगभग 15-16 टॉपिक है जो फिक्स है। रस अलंकार से 5-5, 6-6 क्वेश्चन आते हैं, तो 10 नंबर तो आपका यही 2 टॉपिक कंप्लीट कर देगा। हिंदी के सारे टॉपिक ऑलरेडी मैं बताया हूँ सिलेबस में, तो फिर से मैं आपको बता दूंगा। जैसे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो, हिंदी के कौन कौन से टॉपिक से आए हैं, बुक तो आपके पास होगा ही। और फिर वही टॉपिक को आप यूट्यूब पे सर्च करके कर लो, और फिर प्रीवियस ईयर के सारे चेक करो कि आपका 20-25 में से कितना स्कोर हो रहा है।
तो ये सबसे अच्छा तरीका है। और लास्ट के डेज में आप जितना प्रीवियस ईयर करोगे और उसमें चेक करोगे कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब जैसे आपको पता है फ्रेंड्स, सोशल स्टडी में जलप्रपात, परमाणु केंद्र कहाँ पर स्थित है, परमाणु घर केंद्र, ये सब है, तारापुर जैसे हो गया। वहीं पर आपका भारत का सबसे ऊंचा पर्वत हो गया, नदियाँ हो गया, झील हो गया, दर्रे, इनसे ज़्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो इन टॉपिक को यूट्यूब पर सर्च करके अच्छे से उसको पढ़ो और उसके बाद उसके क्वेश्चंस करो जो प्रीवियस ईयर के आए हैं उसमें। इस तरीके से करना है तो आपका ईजिली निकल जाएगा। इस सबसे अच्छा तरीका है।